कि अगर आप कराची में हैं तो समझे खतरे में हैं। दफ्तर हो, मोहल्ला हो, घर हो या गली, आप कारोबारी हो या नौकरी पेशा, हर लम्हा स्ट्रीट क्रिमिनल्स आपके ताक़ुब में रहते हैं। बैंक से रकम निकलवा कर मंजिल तक जाना या मोबाइल फोन और कीमती अशिया समेत खुद को सही सलामत घर तक पहुंचाना गोया जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, क्योंकि रोशनियों का शहर अब शहर बेअमा बन चुका है। कराची में जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर है। सिर्फ रमजानुल मुबारक में 13 शहरी बेरहम स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों लुक्मा अजल बन चुके हैं, जबकि रवा साल डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 52 अफराद जान से चले गए हैं। अवाम तो अवाम, अवामी नुमाइंदे भी रेजनी से परेशान हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब ने स्ट्रीट क्राइम में इजाफे को पुलिस कारकर्दगी से जोड़ दिया। कहते हैं 16 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, बताए पुलिस के शोबे में क्या किया। हम टैक्स देते हैं, हम पाकिस्तान चला रहे हैं, हम सूबा सिंध चला रहे हैं। ये हमारा कसूर है कि डाकुओं पर हम पर मुसल्लत कर दिया जाए। इसी रमजान मुबारक में अब 15-16 लोग शहीद हो चुके हैं। हजारों वारदातें हैं जिसमें मोबाइल छीने जा रहे हैं, जेवर छीने जा रहे हैं, पैसे छीने जा रहे हैं। रेंजर्स का इख्तियार कितना है और कितना नहीं है, हमारा ये मसला नहीं है कि उसका इख्तियार कितना है। हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, हमारे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। अवाम और अवामी नुमाइंदे हिफाजत के लिए हुकूमत से मदद मांग रहे हैं, जबकि हुक्मरान अवाम के जख्मों पर मरहम के बजाय नमक पाशी करने में लगे हैं। वजीर दाखिला सिंध कराची में स्ट्रीट क्राइम पर निराली मंतक दे रहे हैं। कहते हैं जैसा बताया जा रहा है वैसा है नहीं। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। देखिए, कराची बहुत बड़ा सिटी है। सोशल क्राइम तो होते रहते हैं क्योंकि एक सोशल चीज़ें हैं, लेकिन हार्ड एंड क्राइम जो भी है, जो भी स्ट्रीट क्राइम, जो एक मैं समझता हूँ कि टाइम बिंग ये होते हैं जिनके साथ एक सोची समझी साजिश के तहत इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। कराची पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना फर्ज पूरा कर लिया। हमेशा की तरह रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जराइम क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी तहकीकात जारी हैं। हम जो चाह रहे हैं वो ये है कि डकैती के दौरान, मज़ाहमत के दौरान कत्ल ना हो, तो उसके लिए आप दुआ करें, हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं। और नाज़रीन, इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ कराची इसरार मुगेरी साहब। इसरार, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसरार, बताइएगा ये जो कराची में जराइम की शरह है और इसमें इजाफा है, एक तो ये कब से कब तक हमें इजाफा नजर आ रहा है, और दूसरा ये कि अमली इकदामात क्या लिए गए हैं। एक तरफ हम सियासतदानों को, सियासी जमातों के, हुकूमती जो एहलकार हैं उनके बयानात तो बहुत सुनते हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या इकदामात किए जा रहे हैं इस जराइम की रोकथाम के लिए? जी बिल्कुल, कराची में स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा देखा जाता है। उसकी जो हालिया, अगर रवां साल की हम बात करें तो उसमें 54 ऐसे शहरी हैं जिनकी जो है डकैती की मज़ामत पर जो है शहर कायद में जान ले ली गई है। और अगर रवा माह जो रमज़ान है इसमें बात करें कि रमज़ानुल मुबारक में भी 13 शहरी जो है वो अब तक अपनी जान से डाकुओं की मज़ामत पर जो है चले गए हैं। शहर कायद का ऐसा कोई जो है अजला नहीं है जहां पर ये वाकयात रिपोर्ट ना हुए हों। IG सिंध तो तब्दील हो गए हैं। IG सिंध जैसे ही तब्दील हुए तो उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है, लेकिन जो टास्क फोर्स माजी में भी ऐसी बनती रही है, टास्क फोर्स जो बनाई गई है, लेकिन उस पर अमली तौर पर शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में अब तक पुलिस जो है वो नाकाम दिखाई देती है। राइट। और ये जो DIG साहब कह रहे हैं इसरार के जो डकैती मज़ाहमत पर अगर कत्ल हुआ है तो फिर तो कातलों का ताक़ुब किया जाएगा। सो आपने जो ये फिगर्स, और बड़े अलार्मिंग फिगर्स है, अगर आप कह रहे हैं कि 54 के करीब जो है सिर्फ 2024 और अभी आगाज ही में है, हम इन 2-3 माह के अंदर 54 शहरी जो है अगर लुक्मा अजल बना दिए गए हों, और साथ साथ सिर्फ रमज़ान के माह में 13 शहरी अगर कत्ल हो गए हों इस मज़ाहमत पे, तो कुछ इन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशंस किसी मंतकी अंजाम तक पहुंची हैं, ताक़ुब हो सका है कातलों का? जी बिल्कुल, अभी तक नहीं हुआ। जिसकी आप बात कर रही हैं तो DIG इरफान बलोच ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस वाक़े को ज़ाती दुश्मनी करार दिया था, लेकिन ये वाक़या एहले खाना के मुताबिक डकैती की मज़ामत का था। लेकिन उसके बाद जो नए IG और वज़ीर जो दाखिला हैं सिंध ज़िया लंजार साहब, उनने ये फैसला किया है कि जहां भी कराची में हमने देखा है कि कहीं भी डकैती की मज़ामत पर कत्ल हो रहा है तो वहां पर SHO को मुअत्तल किया जा रहा है। तो ये जो है इसकी वजह से पुलिस अब मुतअद्दिद से वाक़यात हैं जिनको दूसरे जो है जो पहलू हैं उनसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लवाकिन जो है वो कह रहे हैं कि आज का वाकया भी जो पेश आया जिस पर
डीआईजी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उसके बाद भी एक वाकया आज पेश आया है जिसमें भी डकैती की मज़ामत पर उसको गोलियां मारी गई। एक शहरी को जो जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, उसके बाद वो जांबार न हो सका। इसी तरीके से शहर में मौतद वारदातें होती हैं। सीसीटीवी कैमरे को जो है वो की फुटेजेस मंजर आम पर आती हैं, लेकिन मुलजिम जो है वो गिरफ्तार नहीं होते। चाहे स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की अगर बात करें तो 3300 से ज्यादा पुलिस की जो है वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें जो है बहुत सारे पुलिस के जो है मुकाबले भी जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ हुए हैं। लेकिन स्ट्रीट क्राइम जो है वो अब तक शहर में कायद में बेकाबू है। कराची में शहरी जो है वो खुद को गैर महफूज समझते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल अब खवातीन को भी निशाना बनाने लगे हैं, चाहे वो जो स्कूल जाने वाली खवातीन हो, दफातर जाने वाली हो, या घर से निकलने वाली खवातीन। बिल्कुल हरासा किया जा रहा है। जो बुजुर्ग अफराद हैं, उम्र रसीदा अफराद हैं, उनको भी निशाना बनाए हैं। आईजी सिंध नए आए हैं, उनकी जानिब से भी ये जो है टास्क फोर्स बनाई गई है। लेकिन अब तक जो सूरत हाल है वो ये है कि अभी तक शहरी जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल का निशाना बन रहे हैं। मोबाइल स्नैचिंग हो, मोटरसाइकिल की स्नैचिंग हो, गाड़ी की स्नैचिंग हो, या दीगर जो क्राइम है, उनमें दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। इसरार ये भी बताइएगा, ये जो मुराद अली शाह साहब तीसरी बार अब वजीर आला के मनसब पे फाइज हैं, वो उनका ये कहना कि निगरां हुकूमत के दौर में जो है ये शरह जो है बड़ी है, ये कहना क्या सही है आपके ख्याल में? नहीं, इससे पहले भी ये बिल्कुल जो उनकी बात है वो किस बुनियाद पे कही है सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब की जानिब से। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि कराची में शरह ज्यादा थी और स्ट्रीट क्रिमिनल जो है ऐसे ही शहर में जो है वारदातें रिपोर्ट होती थी। इस वक्त अगर सीपीएलसी के रिकॉर्ड भी देखें तो उससे पहले निगरां हुकूमत के दौर से पहले भी क्राइम रेट ज्यादा था यहाँ पर, और उसमें इजाफा देखा गया दिन ब दिन। अब भी जो है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। सबसे बड़ा जो इस शहर को जरूरत है वो सेफ सिटी मंसूबे की जरूरत है, जो अभी तक जो है किसी भी फाइलों तक तो मौजूद है, लेकिन कुछ थाने कराची के सीसीटीवी कैमरा की मुकम्मल हदूद जो है उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर शहर में सेफ सिटी का मंसूबा अब भी शुरू नहीं हो सका है, जो इस वक्त बड़ी जरूरत है कराची को। इसके साथ साथ ये स्ट्रीट क्राइम की अगर पुलिस के रिकॉर्ड्स भी उठा के देख लें तो उनमें भी निगरां हुकूमत से पहले जो है इजाफा देखा गया था, अब भी उसमें इजाफा देखा जा रहा है। आईजी सिंध तब्दील हुए हैं, डीआईजी तब्दील हुए हैं, एसएसपी तब्दील हुए हैं, लेकिन एसएचओ तब्दील हुए हैं। तब्दील अगर नहीं हुई तो वो शहर की स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल है जो अब तक तब्दील नहीं हुई है। शहरी अब भी कराची के खुद को गैर महफूज समझते हैं और आगे भी मुतालबा करते हैं कि इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। घर से जो भी शहरी निकलता है वो जो है निशाना बन जाता है, चाहे या तो मोबाइल फोन छिन जाता है या नकदी रकम। बैंक से आप पैसे लेके अगर कहीं भी जाते हैं, अगर 2 लाख से ज्यादा की रकम है तो आपको थाने बताना होगा पहले, उसके बाद पुलिस आएगी, उसके साथ फिर आप जाएंगे। तो एक बड़ी, और अगर पुलिस साथ नहीं जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता होगा कि कोई आपको फॉलो जरूर कर रहा है। बट इसरार मुझे ये साथ साथ बताइए कि ये क्यों एक तासुर है, और ये सिर्फ तासुर ही नहीं है, ये हकीकत भी है कि पुलिस जो है वो हमेशा किसी भी वारदात के बाद एक हुदूद के जो एक तनाज़ा है उसमें ही उलझती हुई दिखाई देती है। क्यों नहीं कोई एक मैकेनिज्म बना दिया जाता है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आप ये दुरुस्त फरमा रही हैं। ये हुदूद की जो है सबसे पहले लड़ाई शुरू होती है अगर कोई भी शहरी पहले ही परेशान होता है, अगर उसको किसी चीज से महरूम किया गया हो या फिर निशाना बनाया गया हो, उसके बाद पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं कि यहाँ हमारी हुदूद थी इस थाने की और वहां पर नहीं थी। उसके साथ ही साथ पुलिस के अपने मुलविस होने के भी काफी जो है हमने वाकयात देखे हैं कि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, शॉर्ट टर्म जो है लोगों को उठाना और उनको बल जो है पेश आए, जिसमें पुलिस के अंडर ट्रेनिंग डीएसपी थे वो मुलविस पाए गए। उसके साथ साथ दूसरे ऐसे बहुत सारे वाकयात रिपोर्ट हुए जिनमें शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में पुलिस जो है खुद इन्वॉल्व दिखाई देती है। इस वक्त सीएम सिंध को इसका नोटिस लेना चाहिए और साथ ही साथ कराची के शहरी जो हैं उनके लिए किसी तरीके से भी इस स्ट्रीट क्राइम से उनको निजात दिलानी होगी। इसमें इजाफा दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, चाहे कोई भी पोश इलाका हो कराची का या फिर दीगर इलाका जात हो या मजाफाती इलाका, कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर स्ट्रीट क्रिमिनल शहरियों को निशाना नहीं बना रहे। साथ ही साथ पुलिस के भी मुलविस होने के काफी ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए जिन पे बाद में एक्शन हुआ और उस पर कमेटियां बनी, कमेटियों के बाद जो है उस पर एक्शन लिया गया। अब आईजी सिंध जो है गुलाम नबी मेमन दोबारा मतलब दूसरी मर्तबा आईजी सिंध लगे हैं और 21 दिन लगे उनको जो है आईजी सिंध लगने में के जो नाम फाइनल होने में। उसके बाद वो आ तो गए, उसके बाद ये कमेटी भी बना दी गई है, टास्क फोर्स बनाई गई है जो
इस पर स्ट्रीट क्रिमिनलों के लिए जो ताकुब करेगी और उनको खात्मा दिलाएगी। लेट्स होप इसरार, बहुत उम्मीद करते हैं कि ये टास्क फोर्स और नए आईजी साहब जो हैं, जो अपने आप एक टारगेट सेट कर रहे हैं, वो अचीव भी करने में कामयाब हों। और जिस तरह आपने कहा कि कराची के शहरी अपने आप को गैर महफूज महसूस करते हैं, उनकी जल्द अज जल्द सुनवाई भी हो, उनको इस जो सिनेरियो है, इस सूरत हाल से उनको निजात भी मिले। बट बहुत शुक्रिया इसरार हमें ज्वाइन करने के लिए। इसरार मुगेरी हमारे कराची के ABN न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त हमें ब्रीफ कर रहे थे